करंट अफेयर के साथ साथ बिहार स्पेशल भी क्लास होता है सोमवार के दिन। तो इसमें ये बिहार क्या स्पेशल है, जिसमें हेडिंग लिखा हुआ है बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनके जन्म स्थल। मतलब बिहार में ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जिनका जन्म स्थान कहाँ कहाँ है उसी के रूप में, जिसमें पहला है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बन चुके हैं। बिहार में पहली बार शराबबंदी कर्पूरी ठाकुर ने ही किए थे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है। तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म पितौंजिया गांव में हुआ था, जिसे अब कर्पूरी ग्राम जो समस्तीपुर जिला में पड़ता है। तो कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म पितौंजिया या कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में हुआ था। भारत सरकार के द्वारा इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया कर्पूरी ठाकुर जी को। तो भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर। अगला है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह वही कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति के बिहार के नायक रूप में जाने जाते हैं। 80 साल की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे ये कुंवर सिंह, जिनका जन्म स्थल जगदीशपुर जो वर्तमान जिला आरा या उसी को भोजपुर कहते हैं। तो आरा या भोजपुर जगदीशपुर वहीं पर है। तो कुंवर सिंह उसी से संबंधित थे। अगला नाम है गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ये वही गुरु गोविंद सिंह है जो सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह है ना। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना के पटना साहिब में हुआ था। और इसी पटना साहिब में बहुत गुरुद्वारा है। सिख धर्म के सबसे पवित्र जो मंदिर के रूप में जाना जाता है गुरुद्वारा है पटना साहिब में। गुरु गोविंद सिंह का निधन हुआ था नांदेड़ में, महाराष्ट्र के नांदेड़ में। यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना गंगा नदी किनारे पटना और निधन हुआ था गोदावरी नदी के किनारे नांदेड़ में। क्लियर। अगला नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। इन्हें अजात शत्रु के नाम से जाना जाता है। इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जिनका जन्म जीरादय वर्तमान सिवान जिला में पड़ता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जीरादय सिवान में, जो आजाद शत्रु और देश रत्न के नाम से जाना जाता है, जो एकमात्र भारतीय है और खास करके बिहारी जो 2 बार राष्ट्रपति बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला नाम है जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है। जेपी जयप्रकाश जेपी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ही 1974 ईस्वी में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जेपी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ था पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। और इसी के बाद इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम किया था जयप्रकाश नारायण। इसी जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताब दियारा छपरा सारण में हुआ था। अगला नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। ये साहित्य के क्षेत्र में हिंदी भाषा के बहुत बड़े कवि हुए फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म औराही गांव पड़ता, औराही हिंगन जो अररिया जिला में पड़ता है। इसी अररिया जिला में फारबिसगंज है। इसी अररिया जिला में जोगबनी है और जोगबनी से वंदे भारत ट्रेन चलती है जो नेपाल के विराटनगर के समीप अवस्थित है। सीमावर्ती एरिया है जो बिहार का 7 जिला नेपाल से बनाता है, जिसमें 1 जिला अररिया भी आता है। इसी और अररिया के औराही में फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। अगला नाम है विद्यापति। मिथिला में विद्यापति बहुत ही प्रसिद्ध हुए और विद्यापति का जन्म बिस्फी प्राचीन समय में होगा। दरभंगा वर्तमान में मधुबनी में पड़ता है। या बिस्फी अभी विधानसभा क्षेत्र भी है। तो विद्यापति का जन्म स्थल बिस्फी माना जाता है। और विद्यापति के यहाँ ऐसा मिथिला में पौराणिक कथा है कि भगवान भोलेनाथ उगना बनकर नौकर बनकर आए थे। अगला नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ये भी साहित्य के बहुत बड़े कवि यानी हिंदी भाषा के बहुत बड़ी कवि हुए। ये बिहार के सिमरिया में जन्म हुआ था जो बेगूसराय जिला में पड़ता है। सिमरिया एक बहुत ही पवित्र स्थल है, गंगा नदी के किनारे पड़ता है। सिमरिया बेगूसराय जिला में रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है, ये राज्यसभा भी रहे थे रामधारी सिंह दिनकर। अगला नाम है पंडित मंडन मिश्र। ये बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत भाषा के। मंडन मिश्र
जो महिषी सहरसा जिला के रहने वाले थे। तो महिषी में इनका जन्मस्थल है, सहरसा जिला पड़ता है। मंडन मिश्र संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुआ करते थे। जगजीवन राम, ये जगजीवन राम एक, इनका जन्म चंदवा भोजपुर जिला में पड़ता है। जगजीवन राम जो एक नेता थे, राजनेता थे, बिहार के प्रथम व्यक्ति थे जो देश का उप प्रधानमंत्री बने। बिहार के पहले व्यक्ति जो देश का यानी भारत का उप प्रधानमंत्री बने, उसका नाम जगजीवन राम थे। ये बहुत बड़े है ना, दलित, शुरुआती समय में दलित के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, जगजीवन राम। इन्हीं की बेटी का नाम है डॉक्टर मीरा कुमार, जो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी, डॉक्टर मीरा कुमार। उन्हीं के पिता थे ये जगजीवन राम, जो सासाराम रोहतास से चुनाव लड़ते थे। अगला नाम है आचार्य शिव पूजन सहाय, ये भी कवि साहित्यिक थे और इनका जन्म उनवास बक्सर जिला में पड़ता है। आचार्य शिव पूजन सहाय का जन्म उनवास बक्सर जिला। और अगला अंतिम नाम है शारदा सिन्हा, जो बिहार की स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध थी, जो अब इस दुनिया में नहीं है। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा के नाम से जानी जाती है। शारदा सिन्हा हुलास गांव में हुआ था, जो सुपौल जिला में पड़ता है। तो शारदा सिन्हा का मूल जिला सुपौल पड़ता है, जो वर्तमान में पटना राजेंद्र नगर में रहती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। ये था आप लोग का बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स।